हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे आज हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तीन कॉस्ट होता है: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड। ये वो कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं जो इनकर्ड किया जाता है, एक पीरियड के लिए इनकर्ड किया जाता है। पीरियड या तो मंथ हो सकता है, या तो क्वार्टर हो सकता है, या तो ईयर हो सकता है। उसको हम पीरियड कहते हैं। एंड विच विद इन सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट tend to be unaffected by fluctuating in the level of activity। मतलब वैसा कॉस्ट जो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा एक एक्सटेंट तक, अगर आउटपुट फ्लक्चुएट करता है तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इट डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन आउटपुट। ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता विद द चेंज ऑफ आउटपुट। आउटपुट के चेंज करने की वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट, इंश्योरेंस और फैक्ट्री बिल्डिंग। रेंट एंड इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर भी आपको फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपया, तो आपको फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए ये रेंट जो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अगर आप कैपेसिटी है प्रोडक्शंस करने का 10,000 यूनिट का, आप 10,000 यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तब पर भी आपका रेंट कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज़ जाएगा। आप 5,000 यूनिट प्रोडक्शंस कर रहे हो, फिर भी आपका रेंट कितना जाएगा? सेम जाएगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या चीज़ होगा? फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होता, बट एक एक्सटेंट तक। अगर उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगा हुआ उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शंस करने की 10,000 यूनिट, आप क्या चीज़ कर रहे हो? उसको प्रोडक्शंस करवा रहे हो 20,000 यूनिट को। तो फैक्ट्री का जो स्पेस जो था वो मशीन का, वो एक मशीन के हिसाब से था जिसकी कैपेसिटी थे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की, बट आप 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो इसके लिए आपको एक एडिशनल मशीनरी हायर करना पड़ेगा। एडिशनल मशीनरी हायर कीजिएगा और उसको एक फैक्ट्री में स्टैब्लिश कीजिएगा, तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। तो एक एक्सटेंट तक आप अगर 10,000 यूनिट तक प्रोडक्शंस करते, तब तक आपका रेंट सेम होता है। बट आप 10,000 से अगर 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा? एक न्यू मशीन सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए एक न्यू फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से 1 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करने की वजह से आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, एक सर्टेन आउटपुट तक फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अगर 0 यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तब पर भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा। अगर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा उसका। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट। दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ये कॉस्ट जो होता है वो वेरी करता है, चेंज करता है विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता है। एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। अगर इंक्रीज होता है एक्टिविटी में तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब, अगर अगर डिक्रीज होता है एक्टिविटी में, लेवल ऑफ एक्टिविटी में, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में, तो हम लोग का कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाता है। तो उस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए लेट से एक पेन के लिए आपको चाहिए एक बॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बॉल जो हो गया आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अगर आप 2 पेन मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको दो दो बॉल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 3 पेन मैन्युफैक्चर करोगे तो 3 बॉल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से चेंज होता है, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से चेंज नहीं होता, बट एक पार्टिकुलर लिमिट तक चेंज नहीं होता, उसके बाद वो भी इंक्रीज करता है।
तो अगर 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या चीज़ होगा, 0 होगा। जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज करता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करता जाएगा सेम प्रपोर्शन में। थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों दोनों कंपोनेंट होता है, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। उसमें कुछ अमाउंट फिक्स होता है जो होता है मीटर का रेंट, और उसके बाद जितना यूनिट आप कंजम्पशन करते हो इलेक्ट्रिक का उसके हिसाब से आपको हर एक यूनिट का कॉस्ट चार्ज किया जाता है। तो उसमें जो रेंट रेंट ऑफ मीटर जो फिक्स जो है वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट हो गया। अगर आप 0 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको मीटर का रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप 100 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो फिर भी आपको वो फिक्स्ड रेंट पे करना पड़ेगा। अब प्लस आपको 100 यूनिट जो आपने कंजम्पशन किया है इलेक्ट्रिसिटी का उसका पे करना पड़ेगा। इसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में, फिक्स्ड कंपोनेंट भी और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कंपोनेंट भी। तो आउटपुट फिक्स्ड कंपोनेंट जो होगा दैट इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो अगर 0 यूनिट भी प्रोड्यूस हो रहा है तब पर भी होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा। और जैसे जैसे नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो स्टार्ट होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगा। टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट से क्यों स्टार्ट होगा कि अगर 0 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए टोटल कॉस्ट का जो कॉलम स्टार्ट होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगा। टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो किस चीज़ की वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। टोटल पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट में वेरिएबल होता है। लेट्स से 1 लाख रुपीज रेंट है बिल्डिंग का, जिसमें आप लोग कैसे कर रहे हो 10,000 यूनिट स्टोर कर रहे हो, 10,000 यूनिट स्टोर कर रहे हो तो कितना पड़ गया पर यूनिट, आपका कितना कॉस्ट पड़ गया, 1 लाख रुपीज रेंट है आपका, जिसमें आप लोग 10,000 यूनिट स्टोर कर रहे हो तो पर यूनिट 10 रुपीज पड़ रहा है आपको। तो पर यूनिट क्या चीज़ हो गया, वेरिएबल हो गया। अगर आप यहीं पे 5,000 यूनिट स्टोर कर रहे हो तो फिर भी आपका रेंट कितना है 1 लाख रुपीज़, और आप 5,000 यूनिट स्टोर कर रहे हो तो आपका रेंट पर यूनिट क्या चीज़ हो गया 20 आई है, बट टोटल में क्या चीज़ है फिक्स है 1 लाख रुपीज़। बट वेरिएबल कॉस्ट जो होता है टोटल में वेरिएबल होता है। जैसे एक पेन के बॉल को खरीदने का कॉस्ट है लेट्स से 1 रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है, एक यूनिट का। आप क्या चीज़ कर रहे हो 2 यूनिट बॉल परचेज कर रहे हो तो आपको 2 रुपया पे करना पड़ेगा। 3 यूनिट परचेज कर रहे हो तो 3 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, 1 से 2, 2 से 3 रुपया हो रहा है। पर यूनिट में फिक्स है, पर यूनिट में अगर आप 1 यूनिट परचेज कर रहे हो तो आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, टोटल में वेरिएबल होता है।